नो पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं हमारा। नो पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं हमारा। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाती, चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कान खोलकर सुन लो, तुमने वोट दिए नहीं, मैंने खरीदे हैं महाराज। नो पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं हमारा। नो पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं हमारा। लोधी समाज के लोगों से ये कह करके कन्नौज के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने नेशनल जनमत की उस लाइन पर मोहर लगा दी है जो नेशनल जनमत बार बार दोहराता है कि पिछड़े और दलित समाज के लोग बीजेपी में नेता हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन उनके लोग ये समझने की गलती ना करें कि मेरे समाज का नेता सत्ता में है। इसका मतलब क्या हुआ, इस खबर में जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको यह समझ में आ जाएगा कि पिछड़े दलित समाज के नेता, विधायक, सांसद तो हैं मगर सत्ता के पावर और हनक में नहीं है। ये हनक सुब्रत पाठक, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे तमाम सवर्ण नेताओं को हासिल है। ये वीडियो कन्नौज जिले के तिरवा कस्बे के पास इंदरगढ़ तिराहे का है, जहां पर अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित करवा दी थी लोधी समाज के लोगों ने। और हैरत की बात देखिए, तिरवा के मौजूदा बीजेपी के विधायक कैलाश राजपूत उस प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कराए थे, मगर प्रशासन ने आकर के स्पष्ट तौर पर कह दिया कि प्रतिमा हटानी होगी। लोधी समाज के लोग सड़कों पर निकल आए तो अपनी बदमिजाजी के लिए जाने जाने वाले सांसद सुब्रत पाठक मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाने की बजाय लोधी समाज के लोगों से कह रहे हैं कि तुमने हमें वोट दिया नहीं, हमने खरीदे हैं महाराज। नो पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं हमारा। नो पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं हमारा। अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से एक अपील कि शायरी तो बहुत अच्छी आपने सुनाई थी, मगर सुब्रत पाठक अब सांसद नहीं बल्कि प्रत्याशी हो चुके हैं, तो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का चाबुक कब पड़ेगा। सीधे सीधे कैमरे के सामने कह रहे हैं हमने वोट खरीदे हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन जब कार्रवाई करेगा तब करेगा, मगर वहां की स्थानीय जनता को त्वरित कार्रवाई करते हुए चुनाव में इनको बता देना चाहिए कि हमारा वोट खरीदने लायक नहीं है। किस तरीके से लोधी समाज में जन्मी एक वीरांगना की बात सामने आने पर सांसद बदमिजाजी और सत्ता के घमंड में चूर होकर के ये बयान दे रहे हैं। जिन लोधी समाज के लोगों को ये गलतफहमी है कि उनके ही समाज के एक नेता कल्याण सिंह जी का चेहरा दिखा करके उनके परिवार को कुछ एक पद दे करके इस समाज को सम्मान दिया जाएगा, वो गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। हालांकि उमा भारती पहले ही ये बात कह चुकी हैं कि चुनाव के समय मेरा चेहरा, कल्याण सिंह जी का चेहरा या लोधी समाज के महापुरुषों का चेहरा दिखाया जाएगा, मगर बीजेपी के इन झुंझुनों में उलझना नहीं। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाती, चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे। मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। खैर, सुब्रत पाठक जैसे नेताओं के सर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोलेगा ही। कुछ समय पूर्व कन्नौज के ही एक पूर्व मंत्री सतीश पाल, जो बीजेपी के ही नेता हैं, उनको धमकाते हुए ऑडियो वायरल भी हुआ था, मगर कार्रवाई तो छोड़िए, कुछ दिन बाद ही टिकट मिल जाता है। एक दलित समाज के तहसीलदार को घर में घुसकर पीटने के आरोप लगते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, कुछ नहीं होता। कुछ समय पूर्व कन्नौज की एक चौकी में घुस करके चौकी इंचार्ज की वर्दी फाड़ करके
पीटने के न सिर्फ आरोप लगते हैं, एफआईआर भी दर्ज होती है, इसके बावजूद कुछ नहीं बिगड़ता, तो स्वाभाविक तौर पर बदमिजाजी आ ही जाती है कि ऊपर बैठे आका मुझे बचा लेंगे। यह है अंतर सरकार में होने का और सत्ता में होने का। वहां पर स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत बीजेपी में हैं, सरकार में हैं, मगर सुब्रत पाठक सत्ता में हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।